Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Chapter number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Real numbers, limits and continuity. By real numbers, limits and continuity. Chapter number 1. Mathematics की definition. Mathematics is the international language of science. डेफिनेशन है मैथमेटिक्स इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ साइंस। अब कैलकुलस की डेफिनेशन है कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन एंड चेंज। मैथमेटिक्स इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ साइंस। Calculus is that branch of mathematics which deals with the problems of motion and change. Natural numbers. The whole numbers such as 1, 2, 3 up to so on are called natural numbers. The whole numbers such as 1, 2, 3, 4 up to so on are called natural numbers. Positive integers. Natural numbers are also called positive integers. भाई पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। इनके 1, 2, 3, 4, 5 को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स द नंबर सच एज -1, -2, -3 up to so on are called negative integers. The numbers such as -1, -2, -3 and so on are called negative integers. Integers, the whole numbers are called integers. जैसे 0 +-1 +-2 +-3 up to so on, इसको z से शो करते हैं। The whole numbers are called integers, that is z is equal to 0 +-1 +-2 +-3 up to so on. Rational numbers, those numbers which are written in the form p over q. By those numbers which are written in the form p over q, q is not equal to 0. The numbers which are written in the form p over q, q is not equal to the numbers which are written in the form p over q, q is not equal to 0, and both p and q belongs to z are called rational numbers. भाई where p और q क्या belongs to z integers होंगे, ऐसे numbers को आपने क्या बोलना है, rational numbers. Those numbers which cannot be written in the form p over q, that is p, pi, e, √2 etc. are called irrational numbers. Those numbers which cannot be written in the form p over q, for example pi, e, √2 etc. are called irrational numbers. मैं अभी आपको ना इसकी तफसील बताता हूँ जी, ठीक है जी। भाई रैशनल वो होता है, जब दो नंबरों को डिवाइड करें, तो इशारिये के बाद, डेसिमल के बाद रकम रुक जाए, जैसे 3.24, 3.79 इशारे के बाद रुक जाए, तो ये रैशनल होगा। ये क्या होगा, रैशनल होगा। या इशारे के बाद रुके ना, जैसे 3.444444 रुके ना बल्कि चलता जाए, लेकिन नेक्स्ट नंबर्स की आपको इंफॉर्मेशन हो, तो ये भी रैशनल है। और अगर जैसे 2.92, 2.92, 2.92, 1992, 9292 इशारे एक बार रुके ना, लेकिन डबल फंक्शन दो नंबर चले, यानी कि पूरा एक जना सेट चले, तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की खूबी ये 3 हैं, इशारे के बाद रुक जाए, इशारे के बाद रुके ना, ठीक है, जैसे 3.444444, ठीक है, या 3.96969696, तो भाई इसको बोलते हैं रैशनल। और इरैशनल की डेफिनेशन ये है कि दोज नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें या √2 है, जैसे 2.96732115 एंड सो ऑन, इशारिये के बाद रुके ना बल्कि चलता रहे, और नेक्स्ट नंबर्स की हमें इंफॉर्मेशन हो, तो उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। पाई की डेफिनेशन है पाई, द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। भाई कोई सर्कल होगा, उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करें, तो उस रेशियो को आप क्या बोलते हैं, पाई। उसको क्या बोलते हैं, पाई। द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। रियल नंबर्स, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स।
the union of rational and irrational numbers are called real numbers. Brackets. There are three kinds of brackets. भाई नंबर वन पे ये जो गोल ब्रैकेट हो इसको बोलते हैं पेरेंथेसिस। क्या बोलते हैं भाईजान? पेरेंथेसिस। भाई जो गोल ब्रैकेट होती है सबसे छोटे वाली इसको बोलते हैं पेरेंथेसिस। और जो दरमियाने वाली ब्रैकेट इसको बोलते हैं ब्रेसिस। इसको बोलते हैं ब्रेसिस। और ये जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है इसको बोलते हैं ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ब्रैकेट। भाई तीन तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। नंबर वन पेरेंथेसिस, नंबर दो ब्रेसिस, नंबर तीन ब्रैकेट्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। भाईजान एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर भाई बड़ी मशहूर डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। लेट एक्स बी ए रियल नंबर। लेट एक्स कर लें रियल नंबर है, then its modulus or absolute value is denoted by x mod. By let x be a real number, then its modulus or absolute value is denoted by x mod and is defined as ये भी डिफाइन करते हैं x be a real number and its modulus or absolute value is denoted by इसको x mod से शो करना and defined as। भाई एक्स मोड का आंसर एक्स आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। एक्स मोड का आंसर माइनस एक्स आएगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। भाई एक्स मोड का आंसर एक्स आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। एक्स मोड का आंसर माइनस एक्स आएगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। भाई जन एक्स मोड का आंसर पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। एक्स मोड का आंसर माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। यानी कि एक्स मोड के दो आंसर होते हैं, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। प्लस एक्स उस वक्त होगा जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो और एक्स मोड का आंसर होगा माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो। ये डिफाइंड है जी, ये क्या है? डिफाइंड है। एक्स मोड इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। एक्स मोड इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। भाई इस पूरे के साथ ये वाली चीज डिफाइन होगी, इस पूरे के साथ ये वाली चीज डिफाइन होगी, यानी कि इसके बगैर हम नहीं लिख सकते। इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज लेस देन जीरो। फॉर पॉजिटिव एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड फॉर नेगेटिव एक्स इज लेस देन जीरो। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पे सिंपल एक्स लेस है। भाई ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। या इसकी दूसरी कोई स्टेटमेंट प्रूव अंडर रूट 2 इज इरैशनल नंबर। आपने साबित करना है अंडर रूट 2 इरैशनल नंबर है। भाई ये थ्योरम है, ये क्या है? थ्योरम। भाई ये थ्योरम है, थ्योरम कानून है कि अंडर रूट 2 जो है वो इरैशनल होता है। भाई प्रूफ करना है अंडर रूट 2 इज इरैशनल नंबर। भाई प्रूफ करना है अंडर रूट 2 इज इरैशनल। भाई आपने साबित करना है अंडर रूट 2 जो है ना वो इरैशनल है। सपोज दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल। भाई हम लॉजिकली प्रूफ करेंगे सपोज दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल। वो कहता है इरैशनल था, हम कहते हैं सपोज रैशनल है। अगर ये रैशनल देयर मस्ट एग्जिस्ट रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स p and q सच दैट अंडर रूट 2 बराबर है p over q। भाई रिलेटिव प्राइम p and q का मतलब है इनके दरमियान कोई चीज मुश्तरक नहीं है। देयर एग्जिस्ट रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स p and q सच दैट अंडर रूट 2 बराबर p over q और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई देखें वो कहता है साबित करो अंडर रूट 2 क्या है? इरैशनल। हमने सपोज किया ये रैशनल है। अगर ये रैशनल देयर मस्ट एग्जिस्ट रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स p and q सच दैट अंडर रूट 2 बराबर है p over q एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई रिलेटिव प्राइम का मतलब p और q के दरमियान कोई चीज मुश्तरक नहीं है। भाई रिलेटिव प्राइम का मतलब p और q के दरमियान कोई चीज मुश्तरक नहीं है, बिल्कुल फाइनल। जैसे 5/6 7/12 है। या रिलेटिव प्राइम की दूसरी डेफिनेशन ये है कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, इनमें सिर्फ 1 कॉमन होगा। अब स्केलिंग बोथ साइड्स और आप देखें p और q इंटीजर हैं। भाई p और q के हैं इंटीजर्स, तो p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर बराबर 2 का q को इधर भेज दिया, इसको 1 क्या, इसको भाईजान क्या कह दिया जी। अब आपको सिंस p and q आर रिलेटिव प्राइम, आपको पता है p और q क्या रिलेटिव प्राइम, सो q कैन नॉट डिवाइड p एंड p स्क्वायर। भैया q p को भी तकसीम नहीं करेगा, q p स्क्वायर को भी तकसीम नहीं करेगा। जब ये इसको तकसीम नहीं करेगा दिस शोज दैट p स्क्वायर ओवर q इज नॉट एन इंटीजर। भाई ये इंटीजर नहीं होगा, भाई ये इंटीजर। बट देन फ्रॉम इक्वेशन 1
भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या शो करते हैं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि वो पी स्क्वायर को तकसीम नहीं करता। जब तकसीम नहीं करेगा तो इंटीजर नहीं आएगा, इशारिये में आंसर आएगा। हमें चाहिए प्योर इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर। बट देन फ्रॉम इक्वेशन 1 shows that 2q is not integer। भाई राइट इंटीजर नहीं है तो ये भी इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, विच इज कंट्राडिक्शन, ये खिलाफ हो गया। बिकॉज 2q being the product of two integers, 2 and q is an integer। भाई देखें लेफ्ट वाला आपके पास 2q है, वो इंटीजर है, राइट पे पी स्क्वायर ओवर q है, तो भैया वो इंटीजर नहीं है, तो ये तो कंट्राडिक्शन पड़ गया। भाई कंट्राडिक्शन आ गया ना, एक तरफ इंटीजर एक तरफ नॉन इंटीजर, दोनों इक्वल हो। भाई इक्वल तो तब होगा ना जब दोनों 100% इक्वल होंगे, लिहाजा हैंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। फड्डा पड़ गया ना, और फड्डे की वजह क्या थी, वो कहता था कि साबित करो ये इरेशनल, हमने सपोज किया था रैशनल। भाई दो ही चांस ना, अगर अब मैं टास्क करूंगा या हेड आएगा या टेल आएगा, भाई या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह जब कोई नंबर लिखते हैं या वो रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा, दो ही ऑप्शन। भाई कोई रकम लिखी हुई है, ठीक है, या वो रैशनल होगी या क्या होगी इरेशनल। वो कहता था साबित करो कि ये इरेशनल, हमने सपोज किया कि ये रैशनल है, लेकिन भैया उस रैशनल की वजह से आगे खराबी पैदा होगी, लिहाजा हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। लिहाजा गिवन स्टेटमेंट जो है ना अंडर रूट 2 इज इरेशनल, वो ठीक होगी। हैंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। लिहाजा भाईजन क्या होगा, अंडर रूट 2 क्या होगा जी, इरेशनल नंबर। भाईजन वंस अगेन वो कहता है प्रूव करो अंडर रूट 2 इरेशनल। अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल। हमने सपोज किया कि ये रैशनल है, हमने सपोज किया कि ये क्या है, रैशनल। इसकी वजह से आगे जाकर फटा पड़ गया, इसकी वजह से आगे जाके क्या पड़ गया, फटा पड़ गया। फिर हम कहेंगे ये जो हमारी सपोजिशन है ये रॉन्ग है, लिहाजा ये जो गिवन स्टेटमेंट होगी ये क्या होगी, करेक्ट होगी। क्योंकि थ्योरम है ना, थ्योरम के अंदर ये कानून है, और कानून के अंदर जो है ना वो चेंज नहीं आ सकती। हैंस वी कैन से दैट अंडर 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल सपोज करने से आगे खराबी पैदा होगी, जिस वजह से फिर हम कहेंगे ये हमारी ये बेस गलत है। वो जो गिवन स्टेटमेंट है ना वो क्या है, करेक्ट है। तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाईजान नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स। भाईजान रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स होंगे इंटीजर्स, लेकिन आपस में रिलेटिव प्राइम कब होंगे, टू इंटीजर्स आर सेड टू बी रिलेटिव प्राइम इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम। भाई दो इंटीजर्स हैं, वो रिलेटिव प्राइम उस वक्त कहलाएंगे अगर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जी, 1, तो वो इंटीजर्स रिलेटिव प्राइम। फॉर एग्जांपल 5 एंड 19 आर रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स। भाई 5 भी और 19 दोनों क्या इंटीजर्स हैं, लेकिन इनका 1 कॉमन डिवाइजर है, ठीक है जी। तो बट 5 एंड 15 आर नॉट रिलेटिव प्राइम। भाई 5 and 15 are not relative prime integers because 5 is the greatest common divisor of 5 and 15। लिहाजा भाई two integers are said to be relative prime if their greatest common divisor is 1। अगर greatest common divisor 1 हो तो उसको भाई जिन क्या बोलते हैं, relative prime integers। भाई उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये relative prime है 5 and 19, और भैया 5 और 15 are not relative primes because their greatest common divisor is 5 and here greatest common divisor is 1। जी बहुत मशहूर थ्योरम है, इफ a is greater equal to 0, a क्या greater equal to 0, यानी कि या वो 0 है या पॉजिटिव, कहते हैं देन x mod is less than equal to a if and only if minus a is less than equal to x is less than equal to a। भैया आपने साबित करना है x mod is less than equal to a if and only, version x mod is less than equal to a if and only if minus a is less than equal to x is less than equal to। देखिए अगर x mod है, अगर mod उतारूंगा ना तो जिस तरह की रकम इधर है उस तरह की इधर आएगी, दाएं वाली पॉजिटिव होगी बाएं वाली क्योंकि नेगेटिव होगी। और सेकंड केस ये है कि अगर जिस तरह की इधर है इस तरह की इधर है, इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, जब बीच वाली के ऊपर मोड डालूंगा तो लेफ्ट वाली डिलीट होगी, लेफ्ट वाली क्या हो जाएगी, x mod is less than equal to a if and only if minus a is less than equal to x is less than equal to a। भाई बड़ी मशहूर है जी ये थ्योरम की स्टेटमेंट, ये काफ़ी जगहों पे यूज होते हैं। x mod is less than equal to a if and only का मैं पक्का,
इफ एंड ओनली का पक्का, कोई बीच में शक है ही नहीं। माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। बट देन लेट एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू ए, लेट एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू ए। तो आपको पता है एक्स मोड खोलोगे तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा और एक नेगेटिव आएगा। और ये कब होगा? जब इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। और ये कब होगा? जब लेस देन जीरो। वही डेफिनेशन है एक्स मोड के दो आंसर होंगे, एक पॉजिटिव एक्स एक माइनस एक्स। जब एक्स इज पॉजिटिव हो या एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो, और नेगेटिव एक्स होगा जब एक्स लेस देन एक्स नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। अब तो देखिए इसको वन कह रहे हैं, इसको टू कह रहे हैं। टेक इन इक्वलिटी टू, टू से आपके पास है माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। भाई माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस से। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या होती है? चेंज। और दूसरा नंबर पे रेसिप्रोकल लेने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस है। अब एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस है या माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स। भाई एक ही बात है ना, एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस है या माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको थ्री कह दें, इसको भाईजान क्या कहते हैं जी? अब देखिए माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। आप कंबाइनिंग वन एंड थ्री वी गेट माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। और यही हमारी ख्वाहिश थी जी, एज डिजायर्ड। भैया देखिएगा ना, हमने सपोज किया एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू ए। हमने सपोज किया एक्स मोड इज, जब मोड उतारो एक पॉजिटिव एक्स आएगा एक नेगेटिव एक्स आएगा। पॉजिटिव एक्स कब आएगा? जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। और नेगेटिव एक्स कब आएगा? जब एक्स लेस देन जीरो। आपने सेकंड को लिया माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। भाई माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में और ये माइनस में, और लेस किस में? ग्रेटर इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जरा देखें भाई एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए या माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। इसको तीन कह दें। अब भैया वन और थ्री को कंबाइन करें, दिस वी हैव वन एंड दिस वी हैव थ्री। तो माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारी ख्वाहिश है। कन्वर्सली सपोज माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। भाई सपोज माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, हमने ये सपोज किया। अब वी मे राइट दिस इन, भाई इसको तोड़ लें। माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, नंबर एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इसको 4 और 5। भाई इसको ब्रेक करो ना, माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इसको 4 कह दिया। एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इसको 5 कह दिया। भाई हमने इसके दो पीस कर दिए, जिससे हमने इनको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। अब 4 कैन बी रिटन एज, 4 हमारे पास क्या जी? माइनस, आप जरा देखिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, भाई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ए इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस एक्स या माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। भाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल, इसको 6 कह दें। अब फ्रॉम 5 एंड 6, भाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि प्लस माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है। भाई प्लस माइनस एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ए आएगा जी। जी, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी कैन से एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू ए। दिस इज अवर रिक्वायर्ड। भैया थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट एक्स प्लस वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू एक्स मोड प्लस वाई मोड। भाई अगर ये दो रकम में इन दोनों के सम के ऊपर मोड होगा, अगर अलग-अलग मोड करके सम करोगे तो भैया ये वाला जो होगा ना इससे लेस इक्वल होगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आर से मुराद सेट ऑफ रियल नंबर्स। भाई आर से मुराद क्या? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू एक्स मोड प्लस वाई मोड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। भाई जिन प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई का जो मोड है वो लेस इक्वल एक्स मोड प्लस वाई मोड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। वी नो, आपको पता है एक्स वाई के मोड का स्केयर कर लो या एक्स वाई का खाली स्केयर कर लो। भाई मोड का मतलब पॉजिटिव करना, स्केयर का मतलब पॉजिटिव करना, तो भैया स्केयर का मतलब पॉजिटिव। भाईजान ये 100% इसके बराबर है। एक्स जमा वाई के मोड का होल स्केयर बराबर होगा एक्स जमा वाई का होल स्केयर। भाईजान ये इसलिए क्या कि हम लॉजिक वाइज बात करना चाहते हैं। भाई वो कहते हैं एक्स जमा वाई का जो मोड होता है ना वो लेस इक्वल टू एक्स मोड जमा वाई मोड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके ऊपर ये रूल जो है ना अप्लाई होगा, और ये थ्योरम है। थ्योरम का मतलब कानून, पक्का जी। अब देखिए इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2xy, तो स्क्वायर की वजह से आप इसको एक्स मोड का स्क्वायर कर लें,
इसको वाई मोड का स्केयर कर दें प्लस 2xy कर दें, इसको 1 कह दें जी। इसको भाईजान क्या कह दें जी। अब हमने लॉजिकली बात करनी है। आपको पता है सिंस x इंटू वाई बराबर होगा x मोड इंटू वाई मोड, ये इसके बराबर कब होगा इफ बोथ हैव सेम साइन। अगर दोनों की सेम साइन है या दोनों पॉजिटिव है या दोनों क्या नेगेटिव, तो ये 100% आपस में क्या बराबर होगा भाई। x इंटू वाई बराबर होगा x मोड इंटू वाई मोड इफ बोथ हैव सेम साइन। इफ बोथ हैव भाई x इंटू वाई किसके बराबर होगा x मोड वाई मोड इफ बोथ हैव सेम साइन। भाई x इंटू वाई बराबर होगा x मोड इंटू वाई मोड इफ बोथ हैव सेम साइन। भाईजान ये नुकता है x इंटू वाई बराबर होगा x मोड इंटू वाई इफ बोथ हैव सेम साइन, और x इंटू वाई लेस होगा x मोड इंटू वाई मोड इफ बोथ हैव अपोजिट साइन। भाई देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव, भैया ये क्या होगा पॉजिटिव। भाई x इंटू वाई बराबर होगा x मोड इंटू वाई मोड इफ बोथ हैव सेम साइन, x इंटू वाई लेस होगा x मोड वाई मोड इफ बोथ हैव अपोजिट साइन। भाई जरा देखिएगा x इंटू वाई इज लेस होगा x मोड इंटू वाई मोड इफ बोथ हैव अपोजिट साइन। Now please combining these two, we can write xy is less than equal x mod into y mod। भाई यहाँ पे इक्वल है यहाँ पे लेस है, जब कंबाइन करोगे लेस इक्वल हो जाएगा जी। अब आप जरा देखें कि हमने इसको 1 बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है। अब हम ये चीज बनाएंगे और जब ये चीज बन जाएगी तो इसकी जगह पे आई कैन पुट दिस। और देखिए हमने गोल्डन रूल अप्लाई करना है, जो ऑपरेशन लेफ्ट पे करें वही ऑपरेशन आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों तरफ आपने x मोड का स्केयर और y मोड का स्केयर ऐड कर दिया। भाई दोनों तरफ x मोड का स्केयर y मोड का स्केयर ऐड कर दिया। अब भाई जनता देखिएगा ये एज इट इज आएगा और ये x मोड प्लस y मोड का होल स्केयर, इसको 2 कह दीजिए। अब भाई जनता देखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, भाई फ्रॉम 1 एंड 2 आपको पता है भाई इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट x y मोड का होल स्केयर। भाई इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट x y मोड का स्केयर। तो जहां पे ये बना हो मैं आंखें बंद करके पुट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के यानी बराबर है। तो प्लीज यहाँ पे क्या पुट करोगे भाई x y मोड का होल स्केयर। भाई क्या पुट करोगे x y मोड का होल स्केयर, नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट x y का जो मोड होगा वो लेस इक्वल होगा x मोड प्लस y मोड। भाई x y का जो मोड होगा वो लेस इक्वल होगा x मोड जमा y मोड। भैया ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको जरा स्पेशल टाइम दीजिएगा।